इंडियन ट्रेडर पे। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में इनफैक्ट आई वुड से। और यहाँ पे कोई ट्रेड एनालिसिस की वीडियो नहीं है आज। ये ओवरऑल में एक कैसा अप्रोच होना चाहिए मार्केट के ऊपर, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैंने अभी तक जो सीखा है। तो मैं यहाँ पे एक एआई टूल यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। वैसे एआई आजकल तो हर जगह है, चैट जीपीटी ने भी निकाल दिया, गूगल ने भी निकाल दिया। तो जब हम एआई से पूछा हमने कि भाई हाउ डू आई मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग, ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। खास करके यूट्यूब ने अपने पिछले 2 हफ्तों में देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं रिगार्डिंग, लोग कह रहे हैं स्कैम्स हैं, बहुत सारे बिग टाइम ट्रेडर उनके बारे में बोले जा रहे हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है और कहते हैं कि उनको क्लेम करते हैं 10-15 साल से हैं, इन्होंने करोड़ ऑफ पैसे बनाए। अब पता नहीं वो पैसे ट्रेडिंग से बनाए क्योंकि, या फिर उन्होंने कोर्स बेच के बनाया, या फिर रेफरल जो इनकम है, जो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली उसी से बनाया उन्होंने। और बहुत लोग तो प्रीमियम ग्रुप्स हैं, प्रीमियम ग्रुप्स के लिए ऐप्स बनाए हैं, तो ऐप्स के डाउनलोड होते हैं, उससे भी पैसे बनते। अब भगवान जाने कि पैसे उनके इतने ओवरऑल इनकम कहाँ से आए। क्योंकि ज़ीरोधा ने और एंजल वन ने जब इनका पीएनएल मांगा था तो इन्होंने इनकार कर दिया देने से लिए, मतलब देने के लिए इन्होंने दिखाया नहीं अपना पीएनएल। हाँ, सो यहाँ पे एक ये पता नहीं, एक थोड़ा सा मुझे ग्रे साइड लग रहा है। बाकी टाइम के साथ हमें पता लग जाएगा, पर हमें क्या करना है एज ऑफ नाउ मार्केट में जब ये सब इतना कुछ हो रहा है, हमें क्या करना। हम जैसे न्यू भी हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग से हम ये अप्रोच लेके चले तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ेगा। हम जो है हम अपना तरीका खुद ढूंढ सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी एआई टूल यूज़ कीजिए, आप कहीं पे भी सर्च कीजिए तो आपको ये बेसिक ये सारे रिप्लाइज मिलेंगे जो इन्हीं लाइंस के बराबर है। So the AI tells us that if you want to make money in option buying, which involves it's a combination of a lot of things, combination of 3 things basically: knowledge, strategy and discipline. So here is knowledge, strategy and discipline. अब knowledge, इससे क्या इन्फ्लुएंस होता है नॉलेज का। अब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जब हम इनिशियल टाइम पे जब हम खुद को एडुकेट करते हैं ना, तो इस टाइम पे हमें पर्टिकुलर अगर ऑप्शन की बात करें इसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि इसमें ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, उसके बाद बाइंग में कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, सेलिंग में कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, और फिर इसमें प्राइस कैसे इन्फ्लुएंस होता है ना। और प्राइस जैसे ऊपर नीचे और ऑप्शन की तो उसके पीछे। हाँ, तो इसमें खुद की जो हमारी इसमें एजुकेशन बहुत मैटर करती है कि खुद को हम कंटिन्यू मार्केट के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, खुद को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके लिए जो दूसरा चीज़ है ना वो आपके डिपेंडेंट है कि जो है स्ट्रेटेजी आप तभी बना सकते हो जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप जो इसके जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, बेसिकली वीकली चार्ट और डेली चार्ट, लॉन्ग टर्म पे वैसे आप 1-2 साल के देख लो, है ना। उससे पीछे जाना है तो पीछे देख लो और भी बढ़िया, आपको पता लगे कि मार्केट एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे बिहेव करता है ना। जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा, अभी क्या है कि पिछले मैंने कल वीडियो बनाया था कि पिछले हफ्ते से ये क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था यहाँ पे एक ट्रेंड बनाते हुए डेली चार्ट में, और उसने जो एक्सपायरी के दिन परसों इसने बेसिकली ये ब्रेकआउट कर दिया और हमें 2 दिन अच्छा खासा एक ट्रेंड में मूव मिला। हमें देखना पड़ेगा कि मंडे को मार्केट कैसे बिहेव करती है, क्योंकि आज जो है आज मार्केट ने दोनों तरफ के मूव्स दिए, ठीक है बेसिकली। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कल या मंडे को कैसे बिहेव करता है। तो ये जो एनालिसिस ये आपको तभी, स्ट्रेटजी जो भी आप कहें इसको, आपको तभी बिल्ड हो सकती है जब आपके पास नॉलेज हो। और आप नॉलेज तभी आएगी जब आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट को आप ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन टाइम बहुत होनी चाहिए, है ना। हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख के आके इन्फ्लुएंस होके हम क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट
चालू करके पैसे डाल देते हैं, हम हमें लगता है हम ट्रेडर बन गए, पर ऐसा नहीं है रियलिटी में। आप सबको पता होगा, क्योंकि वो जो है वो बेसिकली मैं इसको कहता हूँ शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, कि वहाँ पे वो दिखा देगा भाई इतना इजी है पैसे बनाना। हाँ इजी तो है, पर सीखने के बाद जब हमें मार्केट के अंदर हमें ग्रिप आ जाएगा कि भाई हमें पता है कि कहाँ से ऑप्शन ये जो अभी मूव जो है मेरे साइड में दे सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट इज़ ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन भी वैसे ही है। सो इसमें हमेशा 50% चांसेस होते हैं कि आपके साइड में आएगा, 50% आपके अगेंस्ट जाएगा। तो अगर अगेंस्ट जाएगा तो उसमें मेरा अप्रोच क्या है? तो अगेंस्ट जाएगा इसका मतलब थोड़ी है कि मैं सारा जो पैसा मेरे अकाउंट में है सारा दाव पे लगा दूँगा। तो इसके लिए आता है डिसिप्लिन। तो इस पर हमें डिसिप्लिन में क्या है, हमें माइंडसेट वैसे बनाना पड़ता है कि भाई मुझे पता होना चाहिए अगर ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है मार्केट तो मुझे किस पॉइंट तक रुकना है, उसके बाद मुझे उस ट्रेड से बाहर आ जाना है। बेसिकली मुझे स्टॉप लॉस जो मैं दिमाग में मैंने सेट करके रखा है वो हार्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो बेसिकली हार्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पॉइंट के आसपास आ रहा है, आपने PNL खोल के रखा, देखा भाई लॉस हो रहा है इतने का, अब मैं निकलूँ कि ना निकलूँ। वहाँ पे अगर ये अब करोगे स्टार्टिंग से ही तो क्या है कि आपकी एक अप्रोच वैसी बन जाएगी। जब भी आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाएगा और एक लॉस के अमाउंट आपको दिखेगा कि आपको लगेगा भाई थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया, मैं लूँ कि ना लूँ, फिर आप और बड़े लॉस की तरफ जाओगे, और बड़े लॉस। फिर ऐसे करके ना ऑप्शन में खास करके एक्सपायरी के दिन हो तो आपके ऑप्शन 0 पे आ जाएगा यार। मैंने ऐसे होते हुए देखा, मैंने भी किया है, मैंने भी होते हुए देखा। मेरे दोस्त का PNL मैंने शेयर किया रिसेंटली वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए, उससे आपको बहुत इंसाइट मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि खुद को एजुकेट करना पड़ता है। खुद को जब एजुकेट करोगे फिर आता है कि हमें लगा कि भाई हम सीख चुके हैं, थोड़ा सा हम सीख रहे हैं, हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब हम आते हैं अपने अकाउंट खुलवाने। फिर हम कोई भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलाएंगे, ओबियसली देखेंगे जो सबसे बेस्ट है, इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है और इजी है। हम खास करके न्यू बी स्किल हमें सब समझ आ रहा है, उसी से हम करेंगे, है ना। तो थर्ड चीज़ है कि हमें एक अपना ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा, और अब जैसे कह सकें ट्रेडिंग प्लान। तो ट्रेडिंग स्टाइल पे क्या है, इसमें आपको बेसिकली दिखाना पड़ता है कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर अप्रोच लेके चला है ना, कि जैसे ये मैंने दिखाया था आपको, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, और किसी को अगर ट्रेंड लाइन की नॉलेज है और वो ट्रेंड लाइन को ट्रेड करता है तो यहाँ पे बैठा रहेगा, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा वो ट्रेड ले लेगा अपना। बेसिकली उसका क्या एक प्लान है, स्ट्रेटेजी है, उसने पहले से डेवलप करके रखा है। तो आपने जो भी अपना स्ट्रेटेजी प्लान बनाया रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रहते हुए कि आप इतना रिस्क मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, इससे ऊपर रिस्क होगा तो मैं निकल जाऊँगा, तो आपके अगर वैसा अप्रोच है तो आपको एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन कि आपके फाइनेंशियल गोल क्या है और आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, उसके हिसाब से आपका जो रिस्क टॉलरेंस लिमिट वो बढ़ता है और घटता है उसी हिसाब से ही। फिर है कि हमें मार्केट को कंटिन्यू एनालाइज करना पड़ता है। जैसे मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ मार्केट जब क्लोज होता है नेक्स्ट डे ओपनिंग से पहले मैं एनालिसिस कर लेता हूँ कि अपने एक एनालिसिस का मतलब है कि अपना एक लेवल्स निकाल के रखो, कि एक लेवल्स निकाल के रखो कि भाई कल इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूँगा। जैसे अभी यहाँ पे अब मुझे डेली चार्ट पे मैं देखूँगा और ये वीक ख़त्म हुआ है तो वीकली चार्ट पे भी देखूँगा नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और डेली चार्ट में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कि क्या जो इसके बड़े बड़े लेवल्स होंगे। तो ये आपको हर दिन करके रखना है। तो इससे क्या होगा ना, आपके एक हैबिट बनेंगे, आपके एक लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और आपकी जो है ना माइंडसेट वैसे ही डेवलप होगी कि भाई मुझे हर चीज़ अपने से ही करना है और मुझे सेल्फ रिलायंट रहना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना तो यूट्यूब पे ना तो कोई है ना कंटेंट क्रिएटर पे मुझे देखना है जाके भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या बता रहा है, उसकी वीडियो का इंतज़ार करूँ। नहीं, आपको खुद से ही करनी है। क्योंकि दोस्त ये जो मैंने बताया ये ऐसे वीडियोस और ऐसे टाइम्स आते रहेंगे। आज लगेगा यहाँ से स्कैम हो गया, आज कल पता लगा इसने स्कैम किया, उसने स्कैम किया। तो हमें क्या करना है, हमें अगर सीखना है तो हमें अपना स्ट्रेटेजी खुद बिल्डअप करनी पड़ेगी, ऑप्शन की हो यार या फिर स्टॉक मार्केट कोई भी हो। और उसको बिल्डअप करने के लिए हमें कंटिन्यू चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यू हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी मार्केट की, और हमें बेसिकली हमें इसमें फुल्ली इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर आप 100% इन्वॉल्व नहीं हो, अगर आप 100% इसमें इन्वॉल्व नहीं हो
तो इसमें पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। 100% इन्वॉल्वमेंट का मतलब है ये नहीं कि जिस दिन पैसे बने उस दिन मैं एनालिसिस करूँ, जिस दिन नहीं बने ना करूँ। पैसे बने या ना बने, आपका जो रूटीन है आप कॉन्स्टेंटली उसको फॉलो करते जाओ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, और आपके जब हैबिट्स बन जाएगा वैसे, तो बेसिकली वो डिसिप्लिन है। तो आप डिसिप्लिन के अंदर एक काम कर रहे हो, और आपको टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करना है। मॉनिटर ये करना है आपकी परफॉर्मेंस कैसी रह रही है। आपको एक जर्नल मेंटेन करनी है, बेसिकली आपकी ट्रेडिंग की बुक कह सकते हो। हर दिन आप क्या ट्रेड ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, क्यों आपने ट्रेड लिया, थोड़ा उसमें लिखा करो। मेरे पास है ट्रेडिंग जर्नल और मैं इसमें लिखता भी हूँ, ऐसा नहीं कि बस मैं लेके रखा हुआ है। देखिए मैं डिटेल में लिखता हूँ, और इसमें मैं बनाता भी हूँ। क्या कहते हैं, मंथली जो होगा ना अपना, जैसे मंथली ये हो गया अपना परफॉर्मेंस, उसको भी बनाता हूँ। अब क्या है, पेन एंड पेपर से लिखने से ना वो एफर्मेशन होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए। वो चीज़ हम जो लिखते हैं वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड पे डिपॉजिट होती है और एक हैबिट में कन्वर्ट होता है। हम क्या कहते हैं, लैपटॉप में कंप्यूटर में भी टाइप करके बना सकते हैं एक्सेल में, पर उसमें ना वो फीलिंग नहीं आएगी। वो जो इमोशनल फीलिंग चाहिए वो इससे आता है। ये जब देखोगे अब निकाल के, और मैं ट्रेडिंग के टाइम पे इसको निकाल के रखता हूँ। जैसे कल का ट्रेडिंग हुआ तो परसों का ट्रेडिंग में मैंने कैसा किया, लॉस किया, जो भी किया मैं उसको निकाल के रखूँगा। तो उससे क्या होता है, एक आप ट्रैक पे रहते हो, आप डिटेल नहीं होता उस चीज़ से। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि इसमें पैसे बनाना आसान है, मुश्किल है, आपको पता लग जाएगा टाइम टू टाइम। आपको इसमें क्या चाहिए, 100% इन्वॉल्वमेंट। 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। 100% इन्वॉल्वमेंट उसी चीज़ से आएगी कि आप मार्केट को रोज़ एनालिसिस कर रहे हो। मार्केट है ना, ओपन होने से पहले आपने एक अपना डिसिप्लिन, आपने एक बेसिकली एक अपना हैबिट बना लिया। हैबिट आप कह सकते हैं उसको, मैं तो कहूँगा इसको प्रोसेस में हैबिट कहना। हैबिट क्या है ना कि हैबिट वो चीज़ होती है आपको कंपल्सिवली करना पड़ता है। आप चाहो या ना चाहो आपको करना पड़ता है। पर आप जो प्रोसेस ओरिएंटेड हो गए ना, तो आप हैबिट के बारे में नहीं सोचोगे, आप गोल्स के बारे में नहीं सोचोगे। आप क्या है कि प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आपको पता है मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और आप इसको करते जा रहे हो। अब रिंस एंड रिपीट। तो आप क्या कर रहे हो, नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। अब नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, नॉलेज एक्वायर करने के लिए आपको क्या करना है मैंने बताया। कंटिन्यू मार्केट में आपको ऑब्जर्व करना है, उससे आपकी स्ट्रेटेजी बिल्डअप होगी। उससे क्या होगा, जो स्ट्रेटेजी बिल्डअप हो आपको उसको फॉलो करना है कॉन्स्टेंटली, और करते करते आपको पता नहीं लगेगा आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुके हो। आप जब देखोगे मे बी डाउन द रोड आफ्टर 2 years 3 years यू विल फील लाइक ओके आई हैव डन रियली ग्रेट। मैं इस चीज़ को अपने डे 1 से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ और उसमें मुझे बहुत फ़ायदे मिले। 2 तरीके हैं, या तो हम जो है 2 साल, मान लो कि 2 साल 3 साल हम मार्केट में ऐसे ही गैम्बलिंग करते रहे। गैम्बलिंग करके मान लो कि पता नहीं हमने जितने पैसे उड़ाने थे हमने पैसे उड़ा दिए, है ना। मे बी 2 लाख 5 लाख 10 लाख जिसके जितने कैपिटल है भाई उसके हिसाब से उड़ाएगा, है ना। आप ऐसा कर सकते हो। आपने इतने सारे लोगों को देखा हुआ है, बोलते हैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, इन नॉलेज पे फोकस करो, अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करो, डिसिप्लिन फोकस। तो इससे आप ये कर सकते हो, अगर आप स्मार्ट हो डे 1 से में आप बोल सकते हो यार मेरे पास पैसा भी कम है, मेरे पास छोटा पैसा, मेरे पास मान लो कि मैं 10,000 लेके आया हूँ मार्केट में, ठीक है। मेरे पास 10,000 है और मैं 10,000 से कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, 10,000 चले गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, मुझे 10,000 से धीरे धीरे में भी 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगे, मैं उसको धीरे धीरे 20,000 करूँ, उसको धीरे धीरे 50 करूँ, तो धीरे धीरे 1 लाख बनाऊँ। तो वो आपको छोटा छोटा टारगेट लेके चलना पड़ेगा, छोटा। और उसके लिए आपकी अप्रोच ही वैसी होनी चाहिए। अप्रोच वैसा होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे एक दिन में तीर नहीं मारना है, और मुझे जो है ये चीज़ फॉलो करनी है डे 1 से, ताकि मेरी ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाए और आगे जाके मेरा एक है ना बेसिकली एक क्या कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड बनूं और मेरे एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए, उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाए उस चीज़ को। ये तभी जाके काम कर सकता है। और मैं यहाँ पे कोई क्या कहते हैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं बस अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं ये खुद करता हूँ ऐसे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें। आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है स्टार्टिंग से, बड़ा लॉस नहीं करना है। लॉस मैंने मैंने लॉस नहीं किया, मैंने भी किया लॉस। मैं भी उसकी वीडियोस बनाऊंगा कभी आने वाले टाइम पे। आगे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी भी खुद की जर्नी की भी वीडियोस बनाऊंगा। मैंने क्या ये मैंने कैसे सीखा, मैंने क्या क्या गलतियाँ क्या, तो ये देखना पड़ेगा। आप जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मार्केट में
जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना स्क्रीन टाइम आपकी बढ़ेगी, आपको ना छोटी छोटी चीज़ आपको बारीकी से दिखने लगेंगी, और वो बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में क्या चल रहा है, स्कैम है, वो है, नहीं, ऐसे लोग आते रहेंगे दोस्त। मार्केट में ऐसे लोग हर नीश में, हर कैटेगरी में जाके तो ऐसा ना कोई होगा। आप एफिलिएट मार्केटिंग पे जाओ, ई कॉमर्स पे जाओ, सॉरी ऑनलाइन बिजनेस पे जाओ, स्टॉक मार्केट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, रियल एस्टेट में जाओ, हर जगह ऐसे कोई ना कोई लोग मिलते रहेगा। हमें क्या करना है, हमें रहना फोकस। हमें क्या करना है, अगर हमें इसी पर्टिकुलर फील्ड पे हमें आगे जाके हमें सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड में उसकी नॉलेज होनी चाहिए, अगर उसकी नॉलेज है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेटेजी होगा। और अगर स्ट्रेटेजी है तो हमारे पास होगा क्या, डिसिप्लिन। तो मैं इसको कहता हूँ हमेशा KSD। तो मेरा जो अप्रोच का नाम है, टोटल प्रोसेस का, इसको मैं KSD के नाम से बुलाता हूँ। अपने लिए भी मैं कॉपी में भी लिख के रखा हूँ। इससे क्या होता है, इससे आपके ओवरऑल जो है ना, आपके माइंड सेट डेवलप होगी। हाँ, इसमें टाइम लग जाएगा, ये ओवरनाइट की काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। पर जब डेवलप हो जाएगा ना, अब उस पर कोई आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड पे मैंने बोला ना, अफर्मेशन होती है, वो चीज़ें डिपॉजिट होती रहती है। सबकॉन्शियस माइंड हैज़ बीन ट्रेन्ड, सो यू डोंट हैव टू वरी, एवरीथिंग विल बी फॉल अपार्ट एंड देन things will start working on the same way as you have been expected. So आज का वीडियो यही था कि मार्केट में ऐसे बहुत कुछ होते रहेंगे, इससे आप निराश मत हो। अगर आप न्यू भी हो, आप सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो। किसी ABCD XYZ को फॉलो ना करके, उसका कॉपी पेस्ट ना करके। हाँ, आप देखो, सबका देखने में मना नहीं है। आप ये मत देखो कि किसका मिलियन सब्सक्राइबर, मैं उसके पीछे भागूँ। हमेशा इट्स नॉट नेसेसरली द पर्सन इज़ ऑथेंटिक। और किसी के मान लो कि 1000 सब्सक्राइबर है, 10,000 सब्सक्राइबर, आप उससे सीख रहे हो, बंदा आपको लग रहा है भाई ऑथेंटिक बता रहा है, लेकिन बंदे के पास सब्सक्राइबर नहीं है। तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में मैं कहाँ से सीखूँ, अपना सोर्स में सही से चूज़ करूँ और उससे सीखूँ। सीखने के बाद क्या, उसको बस देखूँ। मैं बेसिकली सीखना तो बंदे को अपने से ही होता है। आपको खुद को स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग की नॉलेज लेनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन चाहिए, स्क्रीन टाइम चाहिए, फिर आप खुद की स्ट्रेटेजी बिल्डअप करो। किसी और की स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड मत करो, कॉपी मत करो, क्योंकि वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको अपना स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने होगा, क्योंकि वो आपके पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो बनेंगे। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको पता है, वो किसी और को नहीं पता, वो यूनिक होता है। आप उसके बेसिस पे आपका ट्रेडिंग स्टाइल बनेंगे, हैबिट्स बनेंगे, स्ट्रेटेजी बिल्डअप होगी, और आगे जाके आप उसी पे क्या करोगे, डिसिप्लिन का आपका पार्ट बनेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आगे जाके ऐसे कंटिन्यू कंटेंट बनाते रहूँ। आप लोगों के लिए सीखने के लिए मुझे कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना है, पर मैं सीख रहा हूँ, जो मेरे नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कोई भी न्यू भी आ रहा है उस चीज़ को सीखे। अगर 1% भी, या फिर कोई भी 1% इसको देख के अगर सीख रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ भी उसको बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। आई होप इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नमस्कार।